आज नीतीश ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन से फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस को, क्योंकि ये डिकोय है। कांग्रेस जानती है कि ममता, केजरीवाल, अखिलेश, नीतीश ये मेरे पीछे नहीं चलेंगे। कांग्रेस चाह रही कि यूपीए 3 बने, 29 की तैयारी हो, 24 की तैयारी नहीं। उसमें हमारे साथ वो दल आए जो कंप्लीट सरेंडर अपने आप को कर सके हमारे साथ। भाजपा कमजोर हो जाएगी ये जानते हुए कि काफी देर हो गया है। अब इंडिया गठबंधन स्टेरॉयड लेकर ही हरा सकता है। नीतीश नहीं पसंद है, ये नीतीश की रणनीति नहीं पसंद है, तो कैसे बैठ के स्वीकार कर रहे हैं? वो आज बिहार में नौकरी दे रहा है लोगों को, क्यों दे रहा है? कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई थी, भाजपा ने भी बढ़िया खेल खेल दिया था, सदस्यता तो नीतीश को लगा कि अब कौन, मैं नहीं तो कौन बे। जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चिड़फाड़। नीतीश कुमार ने एक संशय बरकरार कर दिया है। एक बयान देते हैं नीतीश कुमार। आज पटना में मिलर हाई स्कूल में सीपीआई का एक बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कांग्रेस को चेतावनी दे दी। कांग्रेस को चेतावनी ये कह के दे दिया कि भाई आप लोग ध्यान नहीं दे रहे इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार क्या एनडीए को इशारा देते देते थक गए कि कांग्रेस को इशारा दे रहे हैं कि भाई उधर हमारा काम नहीं बन रहा है, अब इंडिया गठबंधन को आगे लेके चलना है। कांग्रेस को कह दिया कि आप तो चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, आपको इंडिया गठबंधन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, कई दिनों से लगातार हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर पंचनामा में इस बात को कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन का बैठक हुए 2 से ढाई महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक बैठकों का दौर जो था वो समाप्त क्यों हो गया? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भांप लिए इन चीज़ों को और वो कह रहे हैं कि भाई अब बैठक करना चाहिए। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार को साइड करना भारी पड़ रहा है? पंचनामा आज का हमारा इसी पे विशेष जो है वो फोकस रहेगा। हमारे संपादक आ चुके हैं। सर, जो लगातार आप बात कह रहे थे कि भाई बैठक खत्म हो गए, 2.5 महीने हो चुके हैं, अभी तक बैठक नहीं हुआ। नीतीश कुमार पंचनामा सुन लिए हैं क्या सर? बिना सुनना थोड़ी सुनते हैं, खाना नहीं घुटाता है कुछ लोगों का। जी। हो सकता है वैसी बात हो। नहीं, बाकी देखिए, जिसको थोड़ी सी भी राजनीति की समझ है वो ये बात जानता है कि जब आप किसी बड़ी रणनीति की तरफ बढ़ते हैं, और खास तौर पे नरेंद्र मोदी जैसी ताकत को आप अगर उस सत्ता से विमुख करना चाहते हैं, तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, रिग्रुप। और रिग्रुप करके आप रणनीतियां बनाते हैं। ये रणनीतियां बेंगलोर में बनी, ये रणनीतियां महाराष्ट्र में बनी, क्या काफी हो गई? क्या तैयारी उतनी काफी थी? अब मतलब उस पर हो जाएगा जीत? नहीं। अगर इतना आसान होता तो कांग्रेस अकेले कर लेती। कांग्रेस को बाकी दलों की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। 2 चुनाव 14 और 15, 14 तो फिर भी मान लीजिए कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी में थी, तो 10 सालों का शासन था कांग्रेस का, उसको लूज करना था जी। लेकिन फिर दोबारा 19 में और इस तरीके से बिहार में खाता नहीं खुलना, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी ताकत भाजपा बन गई है। नरेंद्र मोदी की रणनीतियां बहुत प्रभावशाली हैं और उनके सामने आपका प्रयास बहुत छोटा है जी जी। तो कैसे कीजिएगा? एक तरीका है कि बहुत छोटे लोग एक साथ हो जाएं, अपनी ताकत और अपना कद दोनों बढ़ा ले। सारे दलों को एक साथ न्योता देकर इंडिया गठबंधन में आने के लिए किसने पहल की? नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने सबसे पहले इसके लिए कुर्बानी दी। बिहार में चुनी हुई सरकार जनता की, उसे हटाया, फिर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई। जनता के सामने एक बार फिर से जो नाम उन्हें दिया राजद ने, पलटू राम का, उस नाम को स्वीकार करते हुए एक बार फिर से पलटे। तो राजनीति में एक बहुत बार कहिए कि नीतीश कुमार को क्या नुकसान हुआ? तो सत्ता से हटे, फिर सत्ता में आ गए, फिर मुख्यमंत्री बन के, नहीं, उनके माथे पर पलटू राम का फिर टैग मुहर ठुका गया तीसरी बार। उन्हीं के साथ चले गए जिन्होंने मुहर मारा था। और तो ये राजनीति में कितना डैमेज करेगा नीतीश कुमार को? निश्चित तौर पर डैमेज करेगा। नीतीश कुमार को इन्हीं जो विसंगतियां हैं इनसे निकलने में, उबरने में समय लग गया, और उसी के चलते कितने फैसले अच्छे लेने के बावजूद भी आज भी उनके विधायकों की संख्या कितनी है आपको पता है? नंबर 3 के दल बिहार में वो हैं। लेकिन ये सच है कि दुकान छोटा है, पकवान बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है जी। जैसे ठगू के लड्डू जी, नाम बड़ा है। लेकिन हम बिस्कुमान वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पास जो
रणनीतियां हैं, खासतौर पे राजनीतिक रणनीतियां, वो बहुत बड़ी हैं जी और बहुत सफल रणनीतियां हैं। शराबबंदी सफल न हो न या ना हो, लेकिन शराबबंदी चुनावी रणनीति के तौर पर बहुत सफल है। कार्यक्रमों में जब नीतीश खड़े होकर बोलते हैं तो शराबबंदी से एक बड़ा वोट बैंक आकर्षित होता है। जो खुलेआम शराब पी के किसी को नाचते हुए नहीं देख रहा है, वो तो वोट कर रहा है। महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक आपके पीछे है। नीतीश जो आरक्षण देते हैं महिलाओं को, टोकनिज्म जिसको कहता है लोग बाहर में, जी कि भाई पंचायत राज में दे दिया लेकिन मुखिया पति का कल्चर शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने। तो नीतीश ने टोकनिज्म के तौर पर भी दिया ना। वो महिलाएं वोट नहीं करेंगी क्या नीतीश कुमार को? बिल्कुल वो बिल्कुल। वोट मिलता है। आज पोशाक, साइकिल, जो मिड डे मील, इससे वोट बनता है। नियोजित शिक्षक हों या शिक्षकों के साथ साथ जो एक एडिशनल सपोर्ट टीम होती है, जो गांव में आप देखते हैं, कभी आंगनवाड़ी, कभी कुछ के नाम से उनका शिक्षा मित्र कहे जाते हैं, कहीं कुछ कहे जाते हैं। इनको किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। आज महिलाएं इतनी सारी कांस्टेबल और सिपाही भर्ती हो रही हैं, किसने कराया? नीतीश कुमार ने। आज पटना के गांधी मैदान में इतने लोगों को नौकरी मिली ना। अरे अब ठीक है, उसमें आंकड़ों को लेकर हेराफेरी या भ्रष्टाचार या जो भी आप कह सकते हैं आरोप लगाते हैं, वो तो +1 है बिहार में। चुनाव होगा तो ईवीएम का बात चर्चा चलेगा, एग्जाम होगा तो पेपर लीक का मामला उछलता रहता है साथ में। वो एक इकोसिस्टम बन गया है। और जैसे शराबबंदी, तो शराबबंदी के साथ अंडरग्राउंड लिकर इंडस्ट्री वो सफाई कर रही है, अच्छे से सर्वाइव भी कर रही है, वो अच्छे से फ्लरिश कर रही है बिहार में, और कोई कुछ नहीं बोलता उसको। तो कहीं ना कहीं नीतीश की रणनीतियां चुनाव में फायदा पहुंचाने वाली हैं। जमीन पे कितना बिहार को उससे फायदा हुआ, इससे किसी को फर्क पड़ता नहीं है। भाजपा भी अगर बहुत चिंतित रहती इन चीजों के लिए तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन ही नहीं करती। और आज गठबंधन टूट गया तो उस शौक में नहीं रहती कि नीतीश कुमार ने हमें धोखा दे दिया, धोखेबाज हैं। अपने दम पे बनाइए, रणनीतियां लाइए। अगर नीतीश नहीं पसंद है या नीतीश की रणनीतियां नहीं पसंद है तो कैसे बैठ के स्वीकार कर लिया? आपने तो जिस आज जातीय जनगणना का विरोध आपका एक बड़ा हिस्सा भाजपा का करता है या गलत बताता है, वो भी नीतीश कुमार के साथ खड़े थे जातीय जनगणना के जो फैसला वो ले रहे थे, तो शराबबंदी ले रहे थे, तभी वही हाल था। तो निश्चित तौर पर भाजपा सेकंड फिडल बिहार में नीतीश कुमार के खेलने के लिए हमेशा रेडी रहती है। और इस बात को वो समझते हैं, उनकी जो उपयोगिता है वो समझते हैं कि भाई राजद को चाहेंगे राजद आ जाएगी, भाजपा चाहेंगे भाजपा आ जाएगी। ये खेल इसीलिए वो खेलते रहते। लेकिन यही खेल वो चाहते थे बिहार के बाहर भी खेलना, कि कांग्रेसों को ऐसे ही नचा लेंगे। तो बिहार कांग्रेस को तो सच में नचा लीजिएगा, आपने नचाया भी कि मंत्री बनाना है, बढ़ाना है। बिहार के कोटे वाला कांग्रेस को बोले थे हम तो बढ़ा देंगे, राहुल गांधी भी बोले, प्रदेश अध्यक्ष तक बोले, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ तक बोले कि हमारा अपमान हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार होना ही चाहिए, हमारे हिस्से के हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। फिर भी कोई मैंने सुनने वाला उनका नहीं। बाद में कहते कि ना ऐसा कोई बात नहीं है, कहाँ बनने के लिए बोला गया था, बताइए, पलट गए नीतीश कुमार से भी। और फिर देखिए खास बात यह है कि जब यही नीतीश कुमार बाहर जाकर यही दबाव डालना चाहते हैं जब राष्ट्रीय कांग्रेस पर, तो राष्ट्रीय कांग्रेस उनको भाव नहीं देती है, बाहर का रास्ता दिखा देती है, ठंडा कर देती है, सेंत देती है, जो शब्द का प्रयोग सही ढंग से करे तो। कैसे? आपको मैंने सुबह में बताया कि महाराष्ट्र वाली बैठक में नीतीश कुमार का एजेंडा एक बड़ा था। वो चाहते थे कि सारी रणनीतियां बन जाए, कमेटियां बन जाए, सब कुछ तय हो जाए और एक नेतृत्वकर्ता चुन लिया जाए जिसके अंडर में हम इस मोर्चे को लेकर आगे बढ़ेंगे। नहीं हो पाया। नीतीश को पटना में इस बात का विश्वास तेजस्वी यादव, लालू यादव, विपक्ष के बड़े बड़े चेहरों ने, खासतौर पे उनके ललन सिंह ने ये एहसास कराया था, ये कॉन्फिडेंस भी दिया था कि आप ही होंगे चेहरा। चूंकि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई थी, भाजपा ने भी बढ़िया खेल दिया था, तो नीतीश को लगा कि अब कौन, मैं नहीं तो कौन बे जी। चले गए यहाँ से। अब गए, वहाँ गए, पहली बैठक हुई, उनको लगा कि ठीक है अगला बार में हमको भाव देगा सब, अगले बार मेरी बात सुनी जाएगी। बेंगलोर तक जाते जाते आपने देखा कि राहुल गांधी वापस आ गए, पूरा एकदम उनको अभी हम जिंदा है, ताकत मिल गया। अब नीतीश कुमार देखें तो किसी महिला का दूसरा पति शादी हो गया हो, अब पहला पति वापस आ जाए तो वैसी स्थिति हो गई। अब दिमागी काम नहीं कर रहा है उनका। पुराने फिल्मों में होता था, सीरियल्स में भी होता था। अब समझे में नहीं आया नीतीश कुमार को कि मैंने करे तो क्या करें। फिर भी नीतीश कुमार ने, अब उनका एक सर्टेन तरीका है, वो जो नहीं मैंने जो अंदर होता है वो बताते नहीं है, कुछ और ही बोल रहे होते हैं। उन्होंने कहा ना हम लोग तो मोदी को हराएंगे, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग रणनीति बना रहे हैं, भाजपा कमजोर हो जाएगी, ये जानते हुए कि काफी देर हो गया है। अब इंडिया गठबंधन स्टेरॉयड लेकर ही हरा सकता है।
साधारण रणनीति से तो नहीं हारेंगे। फिर उन्होंने जाति जनगणना लाई, जाति जनगणना का चलते उनका भाव बढ़ा, लेकिन फिर भी भाजपा जो भाव नीतीश कुमार को देती रही केंद्र में रहने के बावजूद, वो विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने नहीं दिया। बिल्कुल, उसको चुनावी एजेंडा में शामिल कर लिया, लेकिन सब कर लिया। जो वो अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं सबको लाइए, वो भी दे दीजिए, क्रेडिट नहीं देंगे, पद नहीं देंगे। अच्छा, इसीलिए क्या वो भाजपा का बदला कांग्रेस से निकालते हैं? कहते नहीं, कांग्रेस का बदला भाजपा से निकालते हैं, कहते कि हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रचार नहीं हो रहा है, मीडिया कर्मी को बोलते कि भाई आप लोग प्रचार कीजिए। अब प्रचार क्या करवाइएगा? आपका बीबीसी मैगजीन के कवर में छपना है। अरे पूरा बिहार में जितना भी बड़ा मीडिया इंडस्ट्री तथा कथित रूप से है, सब तो आपके अंडर में है। कोई अगर खिलाफ खबर चलाता तो ललन सिंह उठा के माइक फेंक देते हैं, कहते तुम्हारे मालिक का नाम क्या है जी? हम लोग साथ तो ये सब नहीं करते, उनको पता है कि हम लोग पोषित वाले में से नहीं है, लेकिन जिसको सैलरी उली दे रहे हैं उसको कहते माइक उठा के फेंक देते हैं ना। हमारा मुकेश तो बैठते हैं तो मुकेश ही तो माइक टाइट रख के बैठते हैं, जाके बैठो लेते भाई आपके पैसा से थोड़े चाय पीते हैं, अपने पैसे से पीते हैं। लेकिन जोक सपाट सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के पास, नीतीश खुद एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का बिहार में गैग करके बैठे हुए हैं। हाँ, मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा जो विपक्ष करता है चिन्हीकरण कि यार ये पत्रकार गोदी मीडिया है, ये चाइनीज मीडिया है, ढिमका है, फलना है, वो कम से कम नीतीश कुमार ने नहीं किया है। हमारे जैसे पत्रकार जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, खुल के बहुत बोलते हैं, उन्हें भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, स्वीकार करते हैं कि अपनी आलोचना को, अब भले उस पर काम नहीं कर रहे हो अलग बात है, लेकिन स्वीकार तो करते हैं आलोचना को नीतीश कुमार। ये काम आप राजद से उम्मीद नहीं कर सकते। राजद परमिशन लेना पड़ता है, सत्ता में नहीं है तो उसके सबसे बढ़िया दोस्त कौन? तो आपके हमारे जैसे पत्रकार जो सरकार के खिलाफ बोलते हो, सत्ता में आ गए तो सबसे बड़ा दुश्मन आप है कि ये लोग तो मोदी से पैसा लेता है ना, मोदी से पैसा लेके लोग बोलता है, शर्म भी नहीं आता, पंचनामा करता है, शर्म भी नहीं आता है, शर्म भी नहीं आता है ऐसे प्रवक्ताओं को जो बैठ कर राजद के 7 गो एसी था ना जी बाथरूम में तेजस्वी यादव के मकान में निकला था ना, पिछले बार सत्ता में थे तो, और गरीबों के मसीहा फलना ढिमका सब तो रिटोरिक उन्हीं को चलता है। वह जो व्यक्ति एक नौकरी अपनी मैंने चेष्टा से जो उसने पढ़ाई की है, जो उसके पास काबिलियत है, नहीं ले सकता है बड़ा, वो आज बिहार में नौकरी दे रहा है लोगों को। क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है? जनता के ताकत से ही ना, लोकतंत्र के मजबूती से ही ना, चौथे खंबे की ईमानदारी से काम करने के चलते ना। तो कौन जगह देता? विपक्ष में बैठने के बाद तेजस्वी यादव हो या कोई हो, कोई भाव देने वाला मिलता है क्या? आज भाजपा को मिल रहा है भाव बिहार में? भाजपा की आवाज कोई बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। आज तेजस्वी यादव जो विपक्ष में थे तो क्या उन्होंने कहा था कि हमारी आवाज कोई नहीं बनता है, कोई भी टीवी या यूट्यूब चैनल या मीडिया हमारे साथ नहीं खड़ा है आज के दिन में, सभी सत्ता पक्ष की दलाली करते हैं। और रोते हुए, मैंने ऑलमोस्ट रुदासु आंखों से उन्होंने ये बात कही थी। और फिर सच्चाई है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम हम थे, उस समय भी थे, हमें इस बात को बोलने में कोई ऐतराज़ नहीं कि हमने विपक्ष को आवाज़ दी, हमने सरकार की कमियों को लगातार उजागर किया, और उसकी वजह से नीतीश कुमार की भी आंखें खुली। नीतीश कुमार को भी समझ में आया कि राजनीति आखिर भाजपा कैसे कर रही है, और उसके साथ नीतीश कुमार के रहने के चलते उनके क्या नुकसान होगा नीतीश को आगे चल के, वो वक्त रहते उनको समझ में आया। अब कहीं ना कहीं आज भी हम वही कर रहे हैं। आज भी नीतीश कुमार ने एग्जैक्ट जो बातें रिपीट कर दी, आप हम जो 2 महीने से बोलते आ रहे हैं, आज नीतीश ने सेम बात कह दी ना। क्या कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान नहीं दे। याद कीजिए दर्शकों, मैंने आपसे कहा भी था और मेरे शब्द एग्जैक्ट क्या थे कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये यूपीए 3 है। जी। आज नीतीश ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन से फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस को, क्योंकि ये डिकॉय है, ये एक कोलेटरल डैमेज है ये इंडिया गठबंधन। कांग्रेस जानती है कि ममता, केजरीवाल, अखिलेश, नीतीश ये मेरे पीछे नहीं चलेंगे। तो कांग्रेस क्या चाह रही है? कांग्रेस चाह रही है कि यूपीए 3 बने, 29 की तैयारी हो, 24 की तैयारी नहीं, 29 की तैयारी हो, और उसमें हमारे साथ वो दल आए जो कंप्लीट सरेंडर अपने आप को कर सके हमारे साथ, जो हमारे नेता को स्वीकार कर सके अपने नेता, ना कि अपना नेता थोपे हम पर। और धीरे धीरे वो जानते हैं कि एक बड़ा जब विपक्ष बन जाएगा तो तीसरे मोर्चे की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो फिर कल अगर राज्य में कमजोर पड़ जाते हैं नीतीश कुमार या केजरीवाल या ममता बनर्जी या अखिलेश, तो इनके पास रास्ता क्या बचेगा? ये आखिर झक मार कर आएंगे और ये इसी गठबंधन में या तो एनडीए में जाएंगे। जो एनडीए में नहीं जा सकता वो क्या करेगा? वो
यूपीए 3 में यानी इंडिया गठबंधन में वापस आएगा कांग्रेस की शर्तों पर। मन मार के आएगा। हाँ, कांग्रेस की शर्तों पर। जी। और ये तैयारी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये उसी समय की तैयारी है। 24 में कुछ नहीं होना है। 24 में ये नीतीश कुमार आज जान चुके हैं। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज, बाबा बार बार बोल रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि वो ये लड़ाई हार चुके हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब नीतीश कुमार कप्तान नहीं तो ताली और गाली दोनों कप्तान को नहीं। जी तो जब नीतीश कुमार को अपने कमान ही नहीं दी तो इस हार का बर्डन नीतीश कुमार नहीं लेंगे जी 24 की। वो उससे बहुत पहले अपने लिए दूसरी रणनीति बना लेंगे और इसी कड़ी में वो काम कर रहे हैं। आज श्रेय लेना, आज बिहार पर पूरा फोकस नीतीश कुमार का करना क्या एहसास कराता है? मैंने आपको कह दिया कि नीतीश कुमार 24 के चुनाव का रिजल्ट देखते ही फैसला ले लेंगे कि उनको किधर रहना है। और 24 का चुनाव जिस समय कंप्लीट हो जाएगा, भाजपा और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये अगर 25 का चुनाव साथ में भी लड़ते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी के, तो जो सीटें अगर बढ़ती हैं तो वो तुरंत नेगोशिएशन भाजपा के साथ ही करेंगे। वो जानते हैं कि अगले 5 साल फिर मुख्यमंत्री बने रहने की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो वो चुनाव ही दे सकता है। तो इनमें मतलब कांग्रेस और नीतीश की लड़ाई में तो फिर तेजस्वी यादव की कुर्बानी होनी तय है। आज ही कांग्रेस आप देखिए कि लालू यादव की नजदीकियां कितनी है कांग्रेस के साथ। जी। और आज मंच पर जब नीतीश कुमार बोल रहे थे कांग्रेस के खिलाफ तो तेजस्वी यादव को भी बोलना पड़ा। जब नीतीश कुमार कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलते रहते हैं तो तेजस्वी को बगल में खड़ा रहना पड़ता है। ये क्या एहसास कराता है? ये कहीं ना कहीं उस रिश्ते को भी जो बनाया है लालू यादव का, वो भी कमजोर करता है। तेजस्वी यादव ने कभी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं किया है, इसलिए कांग्रेस उनको नेचुरल एलाई मानती है अपना। लेकिन नीतीश कुमार के साथ वही बात नहीं लागू हो सकती है। नीतीश ने इतनी बार जख्म दिया है विपक्ष को कि कभी नेचुरल अलायंस उनका विपक्ष के साथ नहीं हो सकता है। उनका नेचुरल अलायंस हमेशा भाजपा के साथ ही होता है। शुरुआत उन्होंने करियर के अपने वहीं से और की थी। रणनीति भी पार्टी की वैसी ही है। तो ये मान लिया जाए कि मतलब 25 में भी तेजस्वी का सपना अधूरा रह सकता है। इन रणनीतियों पर तो बिल्कुल अधूरा रहेगा और मुझे लगता है कि तेजस्वी बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। आज जिस स्थिति में उनकी पार्टी है और जो दबाव उन पर नीतीश कुमार डाल रहे हैं, उस आधार पर उनसे रिएक्शन उनका नहीं आ रहा है, उफ भी नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन? ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कंप्लीट सरेंडर में है नीतीश कुमार के और इस बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए वो फिलहाल हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्योंकि एकमात्र राहत सीबीआई, ईडी और बाकी केस कोर्ट कचहरी के बीच में एकमात्र राहत तेजस्वी यादव के पास क्या है? बिहार की सत्ता में वो है। चलिए, तो नीतीश कुमार और कांग्रेस की लड़ाई में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की कुर्बानी तय हो चुकी है, क्योंकि तेजस्वी जो तैयारी के साथ नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किए थे, उन तैयारियों में कंप्लीटली उन्होंने सरेंडर कर रखा है। नीतीश कुमार जो कहते हैं, तेजस्वी यादव बिल्कुल उन्हीं की राह पे चलते हैं। अब देखते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद नीतीश क्या फैसला लेते हैं। लेकिन देखिए, जो 2 महीने से चर्चाएं लगातार हम कर रहे थे कि कांग्रेस और नीतीश के बीच के रिश्तों की जो दरारें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, आज नीतीश कुमार ने खुद उस पर मुहर लगा दिया है। पंचनामा में आज की चर्चा में इतना ही। तमाम विषयों पर चीड़फाड़ जारी रहेगी। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।